हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 24 लेके आया हूं, जो कि उत्तराखंड लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल पुलिस व उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। और दोस्तों, गुड न्यूज़ ये है कि पटवारी जो भर्ती हुई थी, जिसमें पेपर लीक हुआ था, वो निरस्त हो चुकी है। और अब आयोग ने कहा है कि वो 3 महीने के अंदर जो है कि पेपर करवाएगा या 3 महीने बाद पेपर करवाएगा। तो दोस्तों, आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 24 में पहला प्रश्न है, उत्तराखंड पर राज करने वाली शक्ति को क्रमानुसार लगाइए। तो दोस्तों, यह क्रमानुसार लगाए गए हैं। इसमें पहला है किरात, खश, नाग, हुण और यवन। ये जो शक्तियाँ थी, इन्होंने उत्तराखंड में राज किया था। अगला प्रश्न है, शराब विरोधी आंदोलन के तहत उत्तराखंड संघर्ष समिति ने नशा नहीं रोजगार दो का नारा कब दिया? तो यह दिया उन्होंने 1984 में। अगला प्रश्न है, लाटा तपोवन परियोजना है? तो यह है चमोली में। अगला प्रश्न है, लाटा तपोवन परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह पश्चिमी धौलीगंगा पर स्थित है। अगला प्रश्न है, मारेचोक दर्रा स्थित है? तो यह चमोली व पिथौरागढ़ के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, लमलंग दर्रा स्थित है? तो यह है चमोली व तिब्बत के बीच। अगला प्रश्न है, टिहरी में आधुनिक किसान आंदोलन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है गोपाल सिंह राणा को। अगला प्रश्न है, कौन सा नृत्य तात्कालिक घटनाओं पर आधारित होता है? तो यह होता है तांदी नृत्य। तांदी नृत्य जौनसारियों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, गली व स्यूरा का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो यह है अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, पहाड़ी चित्रकला से संबंधित द स्कूल ऑफ राजपूत पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है अजीत घोष। अगला प्रश्न है, सिखों के आक्रमण से बचने के लिए 4000 रुपये वार्षिक राखी नामक कर देना स्वीकार किया? तो यह स्वीकार किया जयकृत शाह ने। अगला प्रश्न है, झुमड़ा व लहचारी नृत्य किस जनजाति के हैं? तो यह है थारू जनजाति के। अगला प्रश्न है, चंद शासन काल में एक अधाली कितना होता था? तो यह होता था लगभग 15 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, राकत कोरोदेव किस जनजाति के देवी देवता हैं? तो यह है थारू जनजाति के देवी देवता। अगला प्रश्न है, न्योली नामक समाचार पत्र का प्रकाशन निम्न में से कहाँ होता था? तो यह होता था पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना का शुभारंभ किया? तो यह किया था त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। अगला प्रश्न है, गढ़वाल क्षेत्र में कफुआ गीत किस देवता की स्तुति में गाए जाते हैं? तो यह सोमेश्वर देवता की स्तुति में गाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के इतिहास के संबंध में अठवाड़ क्या था? तो यह था बलि पूजा का एक रूप। अगला प्रश्न है, सौल सी अठार डान कुमाऊनी लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ है किसी कार्य की खाना पूर्ति करना। अगला प्रश्न है, गेड़ू तौलो भाल स्थानीय भाषा में किसे कहते हैं? तो दोस्तों, यह स्थानीय भाषा में बर्तनों को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का बजट तैयार करवाने का उत्तरदायित्व किसका होता है? तो यह होता है ग्राम पंचायत सचिव का। अगला प्रश्न है, जसवंत सिंह रावत स्टेडियम कहाँ है? तो यह है पौड़ी में और इसे रांसी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल में चावल से बने खीर को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं तस्मी। अगला प्रश्न है, ऊमी किसे कहते हैं? तो ऊमी गढ़वाल में गेहूं की हरी बाली को आग में भूनकर बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, पटुड़ी कहते हैं? तो यह कच्चे मक्के के दाने से बना सादा व्यंजन होता है। अगला प्रश्न है, पलियो कहते हैं? तो यह कहते हैं पर्वतीय क्षेत्र का मीठा नमकीन व्यंजन। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की संस्कृति को समर्पित झुमेलो फूलन डाली फूलो झाली गाने के गायक कौन है? तो यह है रजनीकांत सेमवाल। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के महानायक पुस्तक के लेखक हैं? तो यह है योगेश कुमार व अजीत। अगला प्रश्न है, जिला पंचायत का ढांचा के संबंध में निम्न पदाधिकारियों को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो दोस्तों, इसमें ऊपर से नीचे के क्रम में अधिकारियों को व्यवस्थित करना है। तो इसमें पहले आते हैं जिला विकास अधिकारी, उसके बाद अपर मुख्य अधिकारी, उसके बाद लेखाधिकारी और उसके बाद ऑफिस के कर्मचारी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड बजट 2025-26 में बालिका शिक्षा प्रोत्साहन साइकिल योजना हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? तो इसमें 15 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, सुनकल्पा रमलगाड़ मंदाकिनी किस नदी की सहायक नदी है? तो यह है गौरा नदी की सहायक नदी। अगला प्रश्न है, कौन सा वाद्य यंत्र मुख्यतः जंगलों में पशु चालकों द्वारा बजाया जाता है? तो यह बजाया जाता है मोछांग। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सिलक्यारा द 17 डे रेस्क्यू मिशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है शरद कुमार त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, राजीव रंजन सिंह ने सिलक्यारा सुरंग पर पुस्तक लिखी थी? तो उन्होंने लिखी थी वो 17 दिन। अगला प्रश्न है, नवंबर 2024 में उत्तराखंड के किस जिले में 22वें राज्य स्तरीय क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समारोह का आयोजन किया गया? तो यह किया गया उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है, नमक वाली ब्रांड के संस्थापक कौन है? तो यह है शशि बहुगुणा।
अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में उत्तराखंड वन विभाग द्वारा हल्द्वानी में किस उद्यान को स्थापित किया? तो यह किया उन्होंने महाभारत वाटिका को स्थापित। अगला प्रश्न है, हिंडोला व मस्तानी प्रसिद्ध चित्र किसके हैं? तो यह है मौलाराम के। अगला प्रश्न है, हुक्का क्लब के संस्थापक हैं? तो यह है चिरंजीलाल शाह। और दोस्तों, हुक्का क्लब की स्थापना 1906 से 7 में हुई और हुक्का क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में हुई थी। अगला प्रश्न है, पिरुल लाओ पैसा पाओ अभियान की शुरुआत हुई? तो यह हुई 8 मई 2024 को और यह अभियान रुद्रप्रयाग से शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, शक्ति नहर स्थित है? तो यह देहरादून में यमुना नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, 2024 में जारी सतत विकास लक्ष्य में उत्तराखंड को कितने अंक प्राप्त हुए? तो उत्तराखंड को 79 अंक प्राप्त हुए। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड को कुल कितने पदक मिले? तो उत्तराखंड को कुल 103 पदक मिले। अगला प्रश्न है, चकरपुर उत्सव लगता है? तो यह उधम सिंह नगर में लगता है। अगला प्रश्न है, चित्रशिला मेला सीतावनी मेला लगता है? तो यह नैनीताल में लगता है। अगला प्रश्न है, नंदा देवी के ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव है? तो यह है कुलसारी। अगला प्रश्न है, आयरन बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो यह कहा जाता है त्रिलोक सिंह बसेड़ा को। अगला प्रश्न है, चाइना बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो यह कहा जाता है राम बहादुर छेत्री को। अगला प्रश्न है, मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति पुस्तक के लेखक हैं? तो यह है शेर सिंह पांगती। अगला प्रश्न है, द बोक्साज ऑफ सेंट्रल हिमालयाज के लेखक हैं? तो यह है NK घटक। अगला प्रश्न है, हिमालय के शिवालय के लेखक हैं? तो यह है मंगतराम दसमाना। अगला प्रश्न है, गढ़वाल हिमालय के लेखक हैं? तो यह है रमाकांत बेंजवाल। अगला प्रश्न है, बड़े पद से छोटे पद की ओर दिए गए पदानुक्रम को व्यवस्थित करें? तो इसमें पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके बाद सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उसके बाद तहसीलदार, उसके बाद कानूनगो और उसके बाद पटवारी या लेखपाल आते हैं। अगला प्रश्न है, राजी जनजाति को आदिम जनजाति कब घोषित किया गया? तो इनको 1975 में आदिम जनजाति घोषित किया गया और 1967 में इसे जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, वीर गढ़वाल समाचार पत्र 1982 में निकलता था? तो यह निकलता था उत्तरकाशी से। अगला प्रश्न है, धाद, आलोक समाचार और हिम्मत समाचार पत्र निकलते थे? तो यह निकलते थे देहरादून से। अगला प्रश्न है, 1956 में बोक्सा को अनुसूचित जाति से हटाकर शामिल किया गया है? तो इनको पिछड़ी जाति में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, वीर चंद्र सिंह भंडारी को पेशावर कांड में किस अंग्रेज कमांडर ने गोली चलाने का आदेश दिया था? तो वह अंग्रेज कमांडर था कमांडर रिकेट। अगला प्रश्न है, देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना किसने की, जिसे महात्मा गांधी 100 रुपये माहवार दिया करते थे? तो वह थे ज्योतिराम कांडपाल। अगला प्रश्न है, प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले 2 जिले कौन से हैं? तो वह हैं बागेश्वर व पिथौरागढ़। दोस्तों, जनसंख्या में सर्वाधिक अनुसूचित जाति हरिद्वार व उधम सिंह नगर में रहती है, पर प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति बागेश्वर में रहती है। तो दोस्तों, आज हमने उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 24 देखे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की PDF फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।